नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। माला फेरते हैं ना, पूजा करते हैं आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मालूम है 108 मन के ही क्यों होते हैं? रुद्राक्ष की है, स्फटिक की है, मूंगा की माला होती है, आपको लाल चंदन की माला होती है, तुलसी की माला होती है, बहुत सारी अनगिनत मालाएं होती हैं। पूजा भी आप अक्सर करते ही हैं, लेकिन आपको मालूम है 108 ये क्यों होते हैं? इसके अलावा बाकी मन के क्यों नहीं होते हैं? 108 की ही माला पे जाप क्यों बताया जाता है करना ही है? क्या ज्योतिषी इसका कोई संबंध है? बिल्कुल है, ज्योतिषी संबंध है, ऑर्बिट में भी इसका संबंध है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि जब माला हम फेरते हैं तो हम कई बार अंगूठे से माला, आपने देखा होगा अंगूठे से माला फेरते हैं लोग। कुछ लोग आप तर्जनी उंगली की माला फेरते हैं, कुछ लोग मिडल फिंगर के साथ, मध्यमा के साथ भी माला फेरते हैं, अनामिका की उंगली के साथ भी माला फेरी जाती है। किस उंगली के साथ माला फेरने से पहले फायदा क्या होता है, चलिए इसको समझ लीजिए। क्योंकि जब आप सही तरीके से माला फेरेंगे तो आपको फायदा बड़ा होगा। अनामिका उंगली की बात सबसे पहले करते हैं। अनामिका से अगर आप उंगली से, फिंगर से अगर आप माला फेरते हैं तो सबसे पहले जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपका मन बड़ा शांत हो जाता है, बहुत रिलैक्स रिलैक्स। कहते हैं ना हम लोग ने कि मंत्र जाप किया, हमें मजा नहीं आया, ऐसे लगा कि ध्यान हमारा इधर था उधर था। लेकिन जब आपने माला फेर ली, समय भी लगाया, भगवान का ध्यान भी किया, उसके बावजूद आपको शांति क्यों नहीं मिली? तो आपने आज के बाद जब माला फेरनी है तो अनामिका उंगली से ही माला फेरिएगा। अगर आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, मन मस्तिष्क सोच सब शांत हो जाए, इसके लिए आपने अनामिका उंगली के साथ माला फेरनी है। दूसरी हम कहते हैं तर्जनी उंगली। अगर आप कोई खास संकल्प लेकर के, कई बार होता है ना एनिमीज बड़े सताते हैं हम लोगों को। तर्जनी उंगली, अनामिका उंगली, ठीक है। आपने सबसे पहले ये ना, तर्जनी उंगली से अगर आप माला फेरते हैं तो आपका फायदा क्या होता है? जो एनिमीज आपको बार बार सताते हैं ना, कई बार इरिटेट कर देते हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि हम अपना काम छोड़ करके इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। शत्रु पीछे पड़ गए हैं आपके, किसी किसी तरीके से सताने का प्रयास कर रहे हैं आपको अपने मिशन को अचीव नहीं करने जा रहे हैं। तो आपने तर्जनी उंगली से ही माला फेरनी है। जो मंत्र जाप आप करते हैं, मंत्र जाप वही रखिए, माला वही रखिए, तरीका बदल के देखिएगा। ये जितना भी प्रोसेस मैं बता रही हूँ ये 40 दिन का प्रोसेस है। 40 दिन लगातार आपने ये प्रोसेस को फॉलो करना है और उसके बाद आपने जो करना है करते रहिए। लेकिन 40 दिन अगर आपने इस समस्या को दूर करना है, एनिमीज को दूर करना है, तो आपने 40 दिन करना है। अगर आपको लगता है पीस, शांति नहीं है, लाखों करोड़ों लगा करके भी शांति नहीं मिलती है कई बार, लेकिन आपको इस माला को सिर्फ 40 दिन लगातार फेरने से देखिएगा आपको शांति मिलेगी। तो तर्जनी उंगली से जब हम माला फेरेंगे तो आपके शत्रुओं का नाश होता है, अपने आप वो ढेर होते हैं, अपने आप वो परेशानी से आपको बाहर निकालने का रास्ता खुद ही बता देते हैं आगे। तो शत्रु भी ढेर, वो अपने आप ही परेशान, आपकी समस्या का समाधान भी निकल गया। अब आते हैं कि थंब के हिसाब से, अंगूठे से जब आप माला जापते हैं, करते हैं, तो आपको मालूम है जिन व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है, कि हमारा जीवन मोक्ष की तरफ हो, खास करके हम जैसे जैसे एज में बड़े होते हैं हमें लगता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। बहुत हमने जिंदगी की दौड़ भाग देख ली, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा ली, सारी जिंदगी के कष्ट उठा लिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी जिंदगी को हम बहुत शांत रखना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कुछ और ही अचीव करना चाहते हैं और वो है सुखों के द्वार, अपने जीवन के अंदर शांति प्रदान चाहते हैं। तो मोक्ष के लिए थंब से माला फेरी जाती है जब आपको लगता है कि अब दुनियावी दुनिया से हम थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। अब आती है बात, मनी चाहिए सबको, डेस्टिनी स्ट्रॉन्ग करनी है, काम बढ़ने चाहिए, हमारी जिंदगी में रुकावट नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी मूव होती रहनी चाहिए, कहीं स्थिरता वाला सिचुएशन, स्टेबल, रुक गए, थम गए, ऐसी सिचुएशन ना हो। तो आपको मिडल फिंगर का यूज करना चाहिए।
माला फेरते हुए। तो आ गया आपको, कितनी अच्छी है ये इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान जब आपको नॉलेज मिलती है तब आप उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी स्टेबिलिटी लेकर के आती है। ये जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं ना, इसे अपने तक नहीं रखिएगा, इसे ज़रूर आकर दूसरों को ज़रूर पहुंचाइएगा। अब मैं बताऊंगी 108 ही क्यों मन के होते हैं, वो भी बताऊंगी, क्योंकि आपको पता होगा तो देखिएगा उसका इम्पैक्ट बदल जाएगा। क्योंकि जब हमें ये मालूम होता है कि कोई भी चीज़, खाने वाली चीज़ हमारे सामने पड़ी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उससे संतुष्टि बड़ी जल्दी आती है, कि सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हमने ये खाया, हम बहुत प्रसन्न हैं। अगर आपको लगता है कि इस काम को करने से मुझे मालूम है इतना धन मिलने वाला है, तो आप बड़े शांत रहते हैं। सेम सिचुएशन आज माला के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि माला हर कोई फेरते हैं, लेकिन माला के पूरे पहलुओं को आप नहीं जानते हैं, समझते नहीं हैं। 108 मन के क्यों होते हैं, आपने कभी इसके बारे में सोचा है? और जो ऊपर एक मन का होता है, क्यों उसको क्रॉस नहीं करते हो आप? है ना, माला फेरते हैं हम, शुरुआत करते हैं उस ऊपर वाले मन के से, लेकिन घूम करके कभी आपने क्रॉस करके, अगर हमको बोल दिया जाता है कि आपने 5 माला जाप करना है, हम माला पलटने को कहते हैं, लेकिन उसको हम क्रॉस नहीं करने के बोलते कभी भी। इसे घूमते जाइए, ऐसे नहीं करते ना। क्यों करते हैं? या फिर नीचे रख देते हैं माला, फिर दोबारा उठाते हैं तो सेकंड माला का जाप करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्या होता है कि जिसकी वजह से उस मनके को क्रॉस नहीं किया जाता, उसे सुमेरु कहा जाता है। पहले पता हो कि वो है क्या, तो आप उसको बात करेंगे। वो सुमेरु होता है जो हमें, जैसे कहते हैं ना, एक किसी की एक भूमिका हमारे जीवन में, जैसे कहते हैं ना, इष्ट देव की भूमिका है, वो अटल सत्य है हमारे जीवन का। उसे हम कभी भी क्रॉस नेगेटिव नहीं सोचते हैं उसके बारे में। अपने इष्ट देव के बारे में कोई व्यक्ति गलत नहीं सोचता कभी भी। वो एक थंब रूल बन जाता है कि ये हमारी जिंदगी का सबसे पॉजिटिव हिस्सा है। सुमेरु, जिसका कहते हैं कि चमत्कार, सिर्फ उसको टच करने का चमत्कार ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी वाइब्रेशंस पैदा करता है। इसे कभी लांगा नहीं जाता। ये वो ऐसी स्पेस होती है जिसे क्रॉस करना इजी नहीं होता, और जिसे क्रॉस करने के बाद गिरने के चांसेस, बड़ी हाइट का, उसे क्रॉस करते तो ऐसे लगता है कि दूसरी साइड गिरेंगे। यानी आपने क्रॉस करके उस माला को कंप्लीट करके दूसरी वहीं से सुमेरु से आपने आगे लेकर के शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहली माला का जितने मन के आपने मोती फेरे हैं वो सारे खंडित हो गए। इसीलिए सुमेरु को क्रॉस नहीं किया जाता। इनफैक्ट उससे पहले उसे रख दिया जाता है, शांत किया जाता है, फिर दोबारा से उसे उठा करके, या तो अगेन वैसे ही आप रिपीट कर सकते हो, पहला मन का वहां से शुरू कर करके पूरी माला फेर सकते हो, या फिर आप टर्न ले लेते हो माला का, टर्न लेकर के दूसरी माला को आप शुरू कर देते हो। तो कभी भी सुमेरु को क्रॉस नहीं किया जाता है। इनफैक्ट उसका तरीका बदल दिया जाता है माला फेरने का। अब आती है बात की संख्या 108। हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को महत्वता दी गई है। 28वां नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसका यूटिलाइजेशन, अगर हमें कभी भी कोई मुहूर्त नहीं मिलता है 3 दिन पहले 3 दिन बाद में, तो अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 27 नक्षत्र हमारी जिंदगी के बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ज्योतिष का पिलर होते हैं, और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो 108 संख्या बनती है। यानी जब हम माला फेरते हैं तो हमें सारे नक्षत्रों की एनर्जियां मिलती हैं। इसके एक और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी, जैसे श्री 108 भी कहते हैं इसको, जगत गुरुओं ने, धर्माचार्यों ने इसके अंदर श्री का प्रयोग किया था, यानी सर्वशक्ति जिसे हम कहते हैं। श्री लगाने से एक रिस्पेक्टिव मंत्र को भी एक रिस्पेक्ट दी जाती है। इसके अलावा और भी पहलू हैं कि इसके अलावा और क्या इसका पहलू होता है कि जो हम 108 भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्मांड को 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है, और 12 भागों में जब हम डिवाइड किया तो जिसे हम कहते हैं ना राशि, 12 राशियां,
चक्र, बचक्कर अभी कहते हैं, 12 राशियां और 9 ग्रह, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो भी 108 आता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है नवग्रहों की भूमिका हमारे जीवन में जो होती है, वो गुण फल, जिसे हम कहते हैं ना गुना करना और उसका फल, उसका डिवाइड करके हम निकालते हैं, तो भी हमें 108 की संख्या का आभास होता है। जब भी हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, पूरी राशियों भचक्र की पूरी बात करते हैं, तो सारे भचक्र की राशियों की एनर्जीज हमें मिलती है। ये एक दूसरा पहलू भी बताया था, लेकिन 27 नक्षत्र और 4 चरण वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उसकी एनर्जी बहुत मिलती है। तो आप जब माला फेरते हैं ना, तो सिर्फ ये राम 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 नहीं करते हैं, या भगवान भोलेनाथ, जय शिवाय, ये वो सब जो भी जितने पूजा पाठ आप करते हैं, सिर्फ भगवान फल नहीं देते आपको, आपके इष्ट देव, उनकी एनर्जी मिलती है, क्योंकि सुमेरु को टच करते ही आपके इष्ट देव बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आपको 27 नक्षत्रों की एनर्जी मिलती है, उसके हर चरण की एनर्जी मिलती है, जो राशियां होती हैं उसके अंदर पड़ती हैं, उन सब की एनर्जीज आपको मिलती है, आपके ग्रहों की एनर्जी आपको मिलती है। तो देखा आपने 108 का कमाल आपके जीवन में कई हजार कष्टों के निवारण का अंत कहते हैं ना कर देती है ये माला। लेकिन उसको सही तरीके से फेरना और उसके अंदर एनर्जी बनना, एकाग्र होकर के, शांत होकर के जब भी हम माला का जाप करते हैं, वो माला चमत्कारी माला, ये आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह तैयार हो जाती है। मन में परेशानी है, माला पहन के देखिएगा, 2 घंटे सिर्फ माला पहनिए, आप देखिएगा आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये माला का जो रहस्य था ना, ये आप तक हमने पहुंचाया। यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत कष्टों का अंत हो सकता है, अगर आज के बाद आप उसकी पूरे ये सिस्टम को समझ करके माला फेरना शुरू करेंगे। क्योंकि जब माला हाथ में पकड़ते हैं तो राशियां प्रसन्न, नक्षत्र प्रसन्न, देवता प्रसन्न, इष्ट देव प्रसन्न, धरती प्रसन्न, वाइब्रेशंस सारी जो है वो शांत और पॉजिटिव होती है। तो 108 माला की ये जो वीडियो है, इसे सब तक जरूर पहुंचाइएगा, बहुत सारे लोगों तक जरूर स्पेशली पहुंचाइएगा, घर के हर सदस्य तक पहुंचाइएगा। और मेरे चैनल की सारी वीडियो आप ज़रूर देखा करें। नोटिफिकेशन बटन वो ज़रूर ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।